Good morning, student. Myself, Dolly, math teacher of Daffodil Public School. Now we are going to start chapter 5, exponent chapter of class 7. Class 7 का exponent chapter इसके फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था exponent का, कुछ क्वेश्चन भी हम लोगों ने सॉल्व किया था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। आज उसी का सेकेंड पार्ट है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म की अगर किसी भी नंबर जो गिवन नंबर उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे राइट करेंगे। तो फर्स्ट पहले देखते हैं कि एक्सप्रेसिंग लार्ज नंबर को एक्सप्रेस करना है किसमें, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो एक गिवन नंबर इज सेड टू बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म if it can be expressed as k into 10 to power n. k क्या है, where k is a real number such that 1 smaller than या equal to k smaller than 10 and n is a positive integer. तो ऐसे तो नहीं समझ, पहले यहाँ कोई भी नंबर हम लोग ले लेते हैं 4 6 8 0 0 0, इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना है। कैसे करेंगे ये देखिए पहले। तो इसको 4 6 8 को इंटू 10 टू पावर इंटू 1000 लिख सकते हैं, दोनों का मतलब सेम हुआ। अब यहाँ पर सेम इसी को करेंगे आगे कि 1000 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 10 टू पावर कितना 0 3 0 यानी कि पावर 3। अब हमको करना है कि एक डिजिट को छोड़कर डेसिमल पॉइंट पुट करना है, यानी कि 4.68। तो इंटू क्या होगा, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो इसके बराबर आएगा, इंटू 10 टू पावर 3। अब इसको फिर से 4.68 और 100 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 10 पे पावर 2 इंटू 10 टू पावर 3। अब यहाँ पर देखिए जब बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, यानी कि 4.68 इंटू 10 टू पावर 5, यही आपका स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है। तो इसी पर आपका एक्सरसाइज है जो हम लोग को करना है। तो यही आपका जो स्टैंडर्ड फॉर्म ये हुआ, ये क्या हुआ आपका, वही k इंटू 10 पर पावर n, जहां n आपका पॉजिटिव इंटीजर है। ओके, तो अब एक्सरसाइज क्वेश्चन देखते हैं, कुछ देखते हैं और बाकी आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। फर्स्ट क्वेश्चन एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म का 538 है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो इसमें जीरो नहीं लगा हुआ है, तो जीरो नहीं लगा हुआ तो हम लोग को यहाँ पर क्या रखना है 5 डेसिमल पुट करना है, 5 के बाद एक डिजिट के बाद ही डेसिमल पुट करना है, यानी कि 5.38 इंटू 100। अब ये 100 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, जितना डिजिट रहेगा उतना ही जीरो बाद में लिखना है, 5.38 इंटू 10 टू पावर 2, यही आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकेंड 6428 इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कीजिएगा। तो यहाँ पर तो सबसे पहले 6428 इंटू हाउ मेनी 0 3 यानी कि 1000 और 6428 इंटू 10 टू पावर जितना जीरो उतना पावर। अब इसको आपको क्या करना है, यहाँ पर एक डिजिट के बाद डेसिमल पुट करना है। तो एक डिजिट के बाद डेसिमल पुट किए, कितना डिजिट है 4 2 8 3 डिजिट, यानी कि 1000 इंटू 10 टू पावर 3। ये जो राइट हुआ इसके बदले राइट हुआ। अब फिर इसको आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर 1000 को हम लोग लिख सकते हैं 10 टू पावर 3 इंटू 10 टू पावर 3। अब बेस सेम हो गया, पावर को क्या करेंगे ऐड कर देंगे, यानी कि 3 प्लस 3 6.428 इंटू 10 टू पावर 6। इस तरह से सारा क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। एक्सरसाइज फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही थर्ड क्वेश्चन है 8293460 इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग को कन्वर्ट करना है। उसी तरह से करेंगे, पहले तो जो है नंबर 8293 इंटू कितना 6 यानी कि 1 2 3 4 5 6। फिर इसको आगे बढ़िए 8293 स्टेप बाय एकदम आगे बढ़िए 10 टू पावर 6। अब फिर इसको डेसिमल पुट कीजिए 8.293 कितना पॉइंट के बाद कितना डिजिट 3 डिजिट, यानी कि 10 टू पावर 3 इंटू 10 टू पावर 6। 8.293 इंटू 10 टू पावर 3 प्लस 6
8.293 इंटू 10⁹, यही आपका आंसर हो गया। तो इसमें कुछ और क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 में, वो आप खुद से बनाइएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट भी आपको एक्सप्रेस करना है, गिवन क्वेश्चन को एक्सप्रेस करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपका दिया हुआ है डायमीटर ऑफ अर्थ। तो बाकी क्या दिया हुआ लैंग्वेज उससे मतलब नहीं है, आपको बस जो नंबर दिया हुआ उसको आपको चेंज करना है। डायमीटर ऑफ अर्थ 1275630 मीटर। ओके, अब इसको कन्वर्ट करना है, बस इसी के जैसे कन्वर्ट करेंगे। 12756, हाउ मेनी जीरो 3, 10⁻³ मीटर लगाते जाइए। फिर यहाँ पर क्या करना है, 1 के बाद पॉइंट लगाना है। 2756 कितना 4, यानी कि 10⁻⁴ इंटू 10⁻³ 1.2756, बेस सेम है, पावर क्या करेंगे 4 + 3, 1.2756 इंटू 10⁻⁷ हो गया आपका। सेकंड क्वेश्चन भी है, डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड मून, इसी तरह से निकाल लेना है आपको। सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून। मून का डिस्टेंस है 38460 मीटर। इसको कन्वर्ट कीजिए, 384 इंटू 10⁻⁶ मीटर। फिर यहाँ पॉइंट लगाएंगे 3.84, यानी कि 10⁻² इंटू 10⁻⁶ मीटर। फिर 3 इंटू 84 इंटू 10⁻² + 6 मीटर, यानी कि 3.84 इंटू 10⁸ मीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड आपका इस तरह से बन जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एक्सपेंडेड फॉर्म में जैसे हम लोग और भी नंबर पहले पढ़े हैं प्रीवियस चैप्टर में, प्रीवियस क्लास में, कि एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपको राइटिंग एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म जैसे कि पहले हम लोग क्या जानते थे 683 है, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो हम लोग यही करते थे 6 इंटू 100 प्लस 8 इंटू 10 प्लस 3 इंटू 1, ऐसे ही करते थे हम लोग। तो बस ऐसा ही है, कुछ दूसरा नहीं है। क्या करना है यहाँ पर 6 इंटू 100 को क्या लिखेंगे 10⁻² इन प्लस 8 इंटू 10⁻1, और यहाँ 3 इंटू 1 है उसको क्या लिखेंगे 10⁻0, क्योंकि किसी भी इंटीजर का अगर पावर 0 होता तो वैल्यू 1 होता है बस। तो पहला क्वेश्चन है आपका 3 का फर्स्ट क्वेश्चन है 684,502, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। फर्स्ट डिजिट हमारा क्या है 6 इंटू कितना, इस पर कितना है 1 2 3 4 5 10⁵ प्लस 8 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 10⁵ प्लस 0 इंटू 10⁵2 अब प्लस 2 इंटू 10⁵, कुछ छूट गया इसमें 684 4 छूट गया है, 4 इंटू 10⁵ प्लस 5 इंटू 10⁵2 प्लस 0 इंटू 10⁵1 प्लस 2 इंटू 10⁵0। बस यही आपको एक्सपेंड कर देना है, इसको एक्सप्रेस कर देना, और यही जो आपको एक्सप्रेस किए यही आपका एक्सपेंडेड फॉर्म हुआ। आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे भी आप समझ सकते हो, जैसे कि 3 का सेकंड हम बता रहे हैं आपको। 3 का सेकंड है 4007185, ठीक है। तो इसको हम लोग जो है उसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 4 इंटू 1, हाउ मेनी 0 1 2 3 4 5 6 6 0 3 4 5 6 प्लस 0 0 इंटू 5 0 1 2 3 4 5
प्लस 0 इंटू 4 0 1 2 3 4 प्लस 7 इंटू 3000 प्लस 1 इंटू 100 प्लस 8 इंटू 10 और प्लस 5 इंटू 1। अब इसी को आप एक्सटेंडेड फॉर्म में लिखिए, यानी कि 4 इंटू 10 पावर 6 इंटू 0 इंटू 10 पावर 5 0 इंटू 10 पावर 4 प्लस 7 इंटू 10 पावर 3 प्लस 1 इंटू 10 पावर 2 प्लस 8 इंटू 10 पावर 1 और प्लस 5 इंटू 10 पावर 0। यही आपका एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन आप लोग इसी तरह से एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट कीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि एक्सपेंडेड फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है, आपको क्या करना है, उसको न्यूमरल में लिखना है। जैसे कि ये गिवन है, इसी को न्यूमरल में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट 6 इंटू 10 पावर 4 प्लस 3 इंटू 10 पावर 3 प्लस 0 इंटू 10 पावर 2 प्लस 7 इंटू 10 पावर 1 प्लस 8 इंटू 10 पावर 0। आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए, यानी कि 6 इंटू सबसे पहले तो देखिएगा कि पावर आपका डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। 4 के बाद 3 आ रहा है, 3 के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद 1 आ रहा है, 1 के बाद 0 आ रहा है। तो आप चाहो तो इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो, 6 3 0 7 8। यही हो गया आपका न्यूमरल फॉर्म। 4 का सेकंड भी इसी तरह से बना लीजिए। उसके बाद है आपका स्क्वायर रूट। ये स्क्वायर रूट क्या होता है? तो द स्क्वायर रूट ऑफ ए गिवन नंबर इज दैट नंबर व्हिच स्क्वायर इज द गिवन नंबर। स्क्वायर रूट मतलब कि जो गिवन है, स्क्वायर आपको गिवन है, उसका स्क्वायर रूट आपको फाइंड करना है। द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर, जैसे स्क्वायर रूट कोई नंबर है जिसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं, तो स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? अंडर रूट ए। उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे रिटन करेंगे? ए पावर 1/2। जैसे कोई एग्जाम्पल है, यहाँ पर एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं इसका, कुछ भी 16 अगर ले रहा है तो 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू 4 इक्वल टू 16। अब इसी 16 का स्क्वायर रूट अगर निकालना हो तो क्या करेंगे? 4 इंटू 4 इक्वल टू 4। यही आपका स्क्वायर रूट हो गया। तो यही 16 को जो हम लोग अंडर रूट 16 लिखे हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे 1/2। बस यही है आपका। तो इसी पर कुछ क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व कर लेना है और ये चैप्टर उसी के साथ आपका खत्म होता है। जैसे क्वेश्चन इसमें है, फाइंड फर्स्ट 196, इसको कैसे कीजिएगा? तो सबसे पहले अगर नहीं पता है, आप रफ वर्क में इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। ओके, 2 से कीजिए, क्या आ जाएगा यहाँ पर? 2 9 18, 8 2 16। 2 से कीजिए, बहुत लंबा जाएगा 2 से कीजिएगा तो। 4 2 8 और 9 2 फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? 7। तो 7 और 7 2 इंटू 2। तो अगर हम इसको ग्रुप बनाए तो यानी कि 7 इंटू 2 और 7 इंटू 2 यानी कि 14 इंटू 14 होगा। अब इसको आप 14 आपका बाहर आ गया, फाइंड हो गया आराम से। तो कुछ स्क्वायर रूट है जो आप लोग आराम से इसको 225, इसको भी आपको नहीं पता है, आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। 6 और 2 9, 3 से डिविजिबल है, 7 3 21 और 5 3 15, 3 से 25, 5 से 5, फिर यहाँ 5 3 15 और 5 3 15 यानी कि 15 इंटू 15 225। तो इसको भी आप इस तरह से राइट कर सकते हो 50। पहले तो इसको बनाने का सही मेथड है कि आप क्वेश्चन लिख लीजिए, उसके बाद आप लिखिए वी हैव 225 इक्वल टू 15 इंटू 15। देयरफॉर अंडर रूट 225 इक्वल टू अंडर रूट 15 इंटू 15 इक्वल टू 15। ये हो गया सही प्रोसेस। आप इसी प्रोसेस से बनाइएगा और इस सारे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। फिर मिलते हैं न्यू चैप्टर के साथ नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक्स।